अपने पुण्य की दुहाई देके कहते मेरी जिंदगी में इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द। अरे हमारे जीवन में तो कोई दर्द नहीं है। भगवान के जीवन में जिस कोख से भगवान पैदा भये, उस देवकी के 6 बच्चे कंस उठा उठा के पटक के मार डाला। जिस मां कौशल्या की कोख से राम जी का जन्म हुआ, कौशल्या जी रही आई, दशरथ जी चले गए। कहां पड़े हुए हो आप? संसार में जो आया है वो सुखी भी होगा, दुखी भी होगा, बस तैयार बैठे रहो। अगर सुखी हो तो दुख के लिए तैयार बैठे रहो, और अगर दुखी हो तो व्यथित मत हो, सुसाइड मत करना, सुख आएगा। बस समय की प्रतीक्षा करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, आएगा, निश्चित आएगा। सन्यासी बनकर के चले गए देवहूति और कपिल। देवहूति से बात करने वाला कोई नहीं। अब जब बात करने वाला नहीं तो एक दिन पुत्र के पास में जाके मां बैठी और देवहूति ने पूछा, बेटा तू तो जानता है ना तेरे नाना जी कितने बड़े धर्म सम्राट, महाराज मनु की बेटी, जिनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, ऐसे महाराज मनु की पुत्री हूं। तुम्हारे पिताजी अष्ट सिद्धियों के स्वामी रहे हैं। पिताजी के साथ में तुम्हारे रह करके मैंने जिंदगी का ऐसा कोई सुख नहीं बचा जो मैंने भोगा ना हो। लेकिन बेटा ये आज तक मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? भगवान कपिल कहने लगे, मां जिस चीज से मन संतुष्ट होता है वो संसार में नहीं मिलती। तो कहां मिलती है? बोलो संसार से हटके भगवान के पास। संसार तो दुख का घर है, और अगर आनंद खोजना चाहती हो तो आनंद केवल भगवान के पास है। अगर आनंद सुख चाहती हो तो भगवान के पास में जाओ, भगवान से प्रेम करो। तो ठीक कह रहा है, भगवान से प्रेम हो जाए तो सुख मिल जाएगा। चाहते हम बहुत है, लेकिन चाह के भी भगवान से प्रेम नहीं होता। बेटा भगवान से प्रेम कैसे होगा ये बता तू। भगवान कपिल कहने लगे, मां अगर भगवान से प्रेम करना चाहती हो तो सबसे पहले संतों से प्रेम करो। संतों से? बेटा हम किसे माने संत? न जाने कितने दाढ़ी मूछ, बिना दाढ़ी मूछ, लाल पीला काला सफेद, जंगल में, गुफा में, शहर में, गांव में, मंदिर में, न जाने घूमते हुए न घूमते हुए कैसे कैसे बाबा जी हैं, हम किसे माने संत हैं? श्री सुखदेव महामुनि कहने लगे, हे परीक्षित, भगवान कपिल अपनी मां को कहने लगे, सततम निरंतरम ईश्वरम ध्यायत चिंतयति इति संतः। जो हमेशा भगवान को प्रेम करता है, चाहे वह पत्नी बच्चों के बीच में रहे, चाहे अपने बेटे के साथ में रहे, चाहे सन्यासी बनकर के रहे, चाहे पैंट शर्ट में रहे, भगवान को प्रेम करने वाला ही दुनिया का सबसे बड़ा संत है। उससे बड़ा संत कोई नहीं है। बेटा अगर हम संत को प्रेम ना करें तो क्या भगवान से नहीं हो सकता प्रेम? का कोई गारंटी नहीं है। भगवान है पावर हाउस और संत हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से लाइट लेके आओगे तो देखो बढ़िया जल रही है। आप कहोगे हमें तो इससे लेने नहीं है, रोज रोज ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है और महीनों तक चक्कर में पड़ना पड़ता है। हम तो एक ही बार में सीधे हाई वोल्टेज से ले लेंगे 11,000 से। तो 11,000 से लाइट लेके आओगे तो क्या जलेगी ये बल्ब? 1 मिनट में चटाचट घर में आग लग जाएगी। भगवान से प्रेम करोगे तो हो जाएगा, गारंटी नहीं है। देखो भगवान को पाने के लिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों की जरूरत होती है। भक्ति है मां, ज्ञान और वैराग्य दोनों हैं बेटे। देवी की शोभा पुत्रों से होती है। हमारे जीवन में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप कहोगे कैसे? मंदिरों में जाते हैं और जैसे मंदिरों में जाते हैं तो खूब पूजा पाठ करते हैं, भक्ति तो है लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि हमें पूजा करना कैसे। ये बिल्कुल ज्ञान नहीं है।
घर में पंडित जी आए गए और जैसे आ गए पंडित जी सत्यनारायण की कथा सुननी है, कहा गोबर ले आओ। गोबर ले आए पंडित जी, गोबर ले आके दे दिया, गौरी गणेश गोबर के बनाई दिए, पूजन करवा दिया, अगरबत्ती जलवाई और जब देखा अगरबत्ती खोसने की जगह नहीं तो गणेश बाबा पे ठोस दिया। जिनको गणेश जी माना, गणपति जी माना, गजाननम भूत गणादि सेवितम किया, अरे उन्हीं गणेश जी के पेट में ठोस दिया अगरबत्ती। कल्पना करो कहां रही हमारा ज्ञान वैराग्य। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। जो भक्ति में ज्ञान और वैराग्य होगा वो भक्ति सफल होगी, और जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा वो भक्ति असफल। पूजा हम खूब करते हैं, ध्यान खूब लगाते हैं, माला खूब करते हैं, मंदिरों में खूब जाते हैं, लेकिन लाभ कोई नहीं हो रहा। लाभ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप जितना अच्छा करते हो उससे ज्यादा गड़बड़ करते हो। पुण्य तो बहुत करते हो लेकिन पुण्य करने के साथ साथ पाप भी बहुत करते हो। नवरात्रि में व्रत हो और जैसे नवरात्रि में व्रत बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे, सारा दिन दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो, दुर्गा जी का नाम ले रहे हो, पता चला घर में कुत्ता घुस आया तो एक डंडा मारा, टांग तोड़ दिया। अब ऐसी भक्ति किया तो 9 दिन व्रत, लेकिन एक डंडा ने कुत्ते की टांग तोड़ करके सारा का सारा 9 दिन खत्म कर दिया, ऊपर से और पाप चढ़ा दिया। कहो वाजी 9 दिन इतना पुण्य किया, इतना दान किया, इतना पूजा किया, इतना परिक्रमा लगाया, इतना जवारे बोए, और एक कुत्ते को डंडा मार दिया तो हमारा खत्म हो गया। हम तो मानते नहीं, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा। घर में 5 लीटर दूध मंगाओ, बढ़िया सी खीर बनाओ, उसमें काजू किशमिश बादाम डाल दो। जब बढ़िया खीर बन जाए, मात्र आधा गिलास चावल डाल के, बनने के बाद में 1 बूंद मिट्टी का तेल डाल दो। कल्पना करो कैसा रहेगी। 5 किलो दूध में 1 बूंद ही तो मिट्टी का तेल डाला है, लेकिन 1 बूंद मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालने के कारण 5 किलो दूध की बनी हुई खीर स्वाहा। उसी तरह से 9 दिनों तक व्रत किया है, खूब दान किया है, खूब तपस्या किया है, एक को अगर गाली दे दिया तो सब खत्म। पुण्य कम करो लेकिन पाप बिल्कुल भी ना करो तो तुम्हारे पुण्य का फल होगा। भगवान कपिल कहने लगे, मां, भगवान को पाने का एक सहज मार्ग है। क्या? आदत बुरी सुधार बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी
बस हो गया भजन। बुराई मत करो, दूसरे की बुराई करना बिल्कुल बंद कर दो। आप कहोगे दुनिया